नमस्कार साथियों, आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम एक आरके डेवलपमेंट का रिव्यू करने जा रहे हैं। आरके डेवलपमेंट। अब हम जानते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। जो हमारा बेसिक सा क्वेश्चन रहता है कि किसी भी कंपनी का रिव्यू करने से पहले हम उस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो आरके डेवलपमेंट जो है वो कोई भी ज़मीन को, लैंड को ख़रीदती है, उस पर 2 BHK, 1 BHK, 3 BHK ऐसे करके फ्लैट वगैरह बनाती है। लग्जरी काम में इसका प्रोडक्ट है, जो लग्जरी है। इसका जो मेजर बिजनेस है इस कंपनी का, वो पूरा मुंबई में है और उनको फिर सेल आउट करती है। तो ये कंपनी का जो रियल इस्टेट में काम है, कोई भी लैंड खरीदनी, उस पर कंस्ट्रक्शन करना और फिर उसको फ्लैट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना, बेचना, ये इसका मेजर बिजनेस है। जो कंपनी के CMD हैं अमित जैन जी, और जो CFO हैं, सीनियर फाइनेंस मैनेजर हेमंत सेठी जी, उन्होंने अपनी एक मीटिंग में ऐसा कहा है कि कंपनी जो 20 साल से लगभग 28 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो कंप्लीट करके दे चुकी है। और एक पॉजिटिव बात क्या है कि इस कंपनी पर कोई भी लोन नहीं है। इसका जो लोन है वो प्रमोटर का ही लोन है। मतलब जो मालिक है, प्रमोटर है, अमित जैन जी, जो कंपनी के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्हीं का खुद का पैसा है। कंपनी में कोई भी किसी बैंक का कोई लोन नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो आप पूरा 410 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू ला रहे हो, उस पैसे का क्या करोगे? अब हमें ये बताइए। तो साथियों, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है अमित जैन जी का, जो चेयरमैन ऑफ कंपनी के मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं, CMD, कि हम इसमें से 250 करोड़ रुपए तो जो हमारे अंडर प्रोजेक्ट हैं, जो चल रहे हैं पहले से, उन प्रोजेक्टों को कंप्लीट करने में लगाएंगे। और जो बचे हैं 160 करोड़ रुपए, उससे हम लैंड खरीद के अगला एक प्रोजेक्ट को डालेंगे। इनका अधिकतर जो बिजनेस है ना, वो पूरा मुंबई सेक्टर में फैला हुआ, पूरा मुंबई में फैला हुआ है। अब प्रमोटर की जो वर्तमान में हिस्सेदारी है वो है 85.6%। और आफ्टर IPO आने के बाद जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो 70% रह जाएगी। अभी वर्तमान में पब्लिक के पास में 14% की हिस्सेदारी है। IPO आने के बाद 29% की हिस्सेदारी रह जाएगी। अगर हम रियल इस्टेट की बात करें तो रियल इस्टेट सेक्टर ने जो भी शेयर होल्डर है उन्हें अच्छा रिटर्न दिया है। चाहे वो गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, चाहे और भी 1-2 कंपनियां लिस्ट हुई हैं शेयर मार्केट में, काफ़ी कंपनियां, वो अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। अब हम समझते हैं इसका साथियों रेवेन्यू इसका 2022 में 220 करोड़ था, 2022 में 229 करोड़ था, 2023 में 220 करोड़ था, और 2023 में 635 करोड़ हुआ। तो साथियों, मैनेजमेंट से पूछा गया कि आप ये बताइए कि 220 तो रहा है आपका 2023 में, और एकदम से 3 गुना रेवेन्यू कैसे हो गया? तो ऐसा तो नहीं कि कंपनी की बैलेंस शीट में कोई झोल हो। तो मैनेजमेंट ने ऐसा कहा है कि हुआ क्या था कि हम जो है किसी को भी जो फ्लैट देते हैं ना, तो उनका 25% जो पैसा होता है वो रख लेते हैं, और 75 पैसा हम जब लेते हैं जब हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमारे 2024 में जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं अधिकतर, तो उसका जो पैसा है वो पूरा बैलेंस शीट पे दिख रहा है। तो इसलिए एकदम से 3 गुना का जंप दिख रहा है। जो इनका रेवेन्यू 2023 में 220 करोड़ का था, वो 635 करोड़ आ रहा है 2024 में। तो 3 गुना रेवेन्यू का जो जंप दिख रहा है वो रियल एस्टेट में इसलिए दिख रहा है क्योंकि इन्होंने अपने प्रोजेक्ट पूरे करके दिए हैं, उसका पैसा इनकी बैलेंस शीट पे आया है। अब हम साथियों प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट 55 करोड़ रुपए का था इनका 2020 में, 60 करोड़ का था इनका 2023 में, और जो है 168 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है जो अभी है। अब बात करते हैं साथियों कि इस IPO में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। IPO को कितने रुपए का प्राइस बैंड है साथियों? IPO, अगर हम IPO की बात करें तो 128 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 110 शेयर का लॉट है, तो 14,080 रुपये का एक रिटेल भाई को अलॉटमेंट बनता है। अब हम जानते हैं कि NHI और हाई इंडिविजुअल के लिए क्या क्राइटेरिया है। वही क्राइटेरिया है कि 50% जो है वो NHI के लिए, हाई इंडिविजुअल के लिए रखा गया QIB के लिए, और 15% NHI के लिए रखा गया है, और जो 35% है वो रिटेल भाइयों के लिए रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी में क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। अगर हम इनके पीयर कंपटीटर से बात करें तो कंपनी काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पे आ रही है। कंपनी इतनी सस्ती वैल्यूएशन पे आ रही है कि इसने लिस्टिंग गेन के लिए जगह छोड़ी है। मेरे को ऐसा लगता है अभी वर्तमान में इसकी 47% की GMP
ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रही है। देखो सभी साथियों, ग्रे मार्केट प्रीमियम के भरोसे नहीं रहा जा सकता। ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अंदाज़ा है कि आप अगर इसमें आईपीओ लगाते हो और आपको आईपीओ अलॉट हो जाता तो वर्तमान में आपको एक शेयर पे लगभग 6600 रुपये जैसा प्रॉफिट दिखा रहा है। लेकिन ये ग्रे मार्केट प्रीमियम है, ये एक अंदाज़ा है, इसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते हम। तो कंपनी की अगर बैलेंस शीट देखें तो इस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां लिस्ट हुई हैं शेयर मार्केट में, सभी कंपनियों ने अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दिया है अपने शेयर होल्डरों को। और ये कंपनी ऑल ओवर अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखी जाए तो काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पे आ रही है। और जो पूरा का पूरा फ्रेश इशू आ रहा है, प्रमोटर अपना हिस्सा नहीं बेच रहा है। और प्रमोटर ने जो बताया है, कंपनी के जो सीएमडी ने और सीएफओ ने बताया है, उनके बताए अनुसार पैसा जो लग रहा है वो जो इनके अंडर प्रोजेक्ट है जो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, पैसा 250 करोड़ रुपए उसमें लगेगा। और जो बचा पैसा है वो 160 करोड़ 170 करोड़ वो पैसा लैंड खरीदेंगे, फिर से एक अलग प्रोजेक्ट डालेंगे। तो साथियों ये तो हुआ इसका रिव्यू। और कुछ आईपीओ से रिलेटेड अपडेट रहेगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के आप शेयर खान से अकाउंट खोल सकते हैं। धन्यवाद।